अभिमन्यु महाभारत के एक वीर और दुखद नायक थे। वे अर्जुन और सुभद्रा, जो कि भगवान कृष्ण की बहन थीं, के पुत्र थे। जब अभिमन्यु अपनी मां के गर्भ में थे, तब उन्होंने चक्रव्यूह, जो कि एक घातक और लगभग अभेद्य युद्ध की रणनीति थी, में प्रवेश करने का ज्ञान अर्जुन से सीखा। महाभारत के अनुसार उन्होंने गर्भ में रहते हुए अर्जुन को यह चक्रव्यूह की विधि समझाते हुए सुना था। अर्जुन ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बारे में बताया था, लेकिन सुभद्रा सो गईं और अर्जुन ने चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि नहीं बताई। इस प्रकार गर्भ में मौजूद अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि का ज्ञान नहीं हो सका। अभिमन्यु ने अपने बचपन का समय अपनी माता के नगर द्वारका में बिताया। उन्हें श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और अपने महान योद्धा पिता अर्जुन के संरक्षण में युद्ध कला का प्रशिक्षण मिला। उनके पिता अर्जुन ने अभिमन्यु का विवाह राजा विराट की पुत्री उत्तर से किया, ताकि आगामी कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों और विराट के शाही परिवार के बीच गठबंधन हो सके। पांडवों ने अपने अज्ञातवास का अंतिम वर्ष विराट के राज्य मत्स्य में बिना पहचान खोले व्यतीत किया था। देवताओं और युद्धों के भगवान इंद्र के पोते होने के नाते अभिमन्यु एक साहसी और उग्र योद्धा थे। उन्हें अपने अद्वितीय युद्ध कौशल और महान वीरता के लिए जाना जाता था। अभिमन्यु ने महान योद्धाओं जैसे कि द्रोण, कर्ण, दुर्योधन और दुःशासन को भी कड़ी टक्कर दी थी। वे अपने पिता, चाचाओं और उनके धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा के लिए प्रशंसित थे। अभिमन्यु ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया और दुर्योधन के पुत्र कुमार लक्ष्मण और इक्ष्वाकु वंश के कौशल के राजा बृहदबल जैसे महत्वपूर्ण योद्धाओं को मारा। युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने पांडवों को चक्रव्यूह नामक युद्ध संरचना को तोड़ने की चुनौती दी। पांडवों ने यह चुनौती स्वीकार की, क्योंकि उन्हें पता था कि कृष्ण और अर्जुन को इस तरह की संरचना को हराने का ज्ञान है। हालांकि उस दिन कृष्ण और अर्जुन को सामसप्तकों के साथ एक अन्य मोर्चे पर युद्ध में उलझा दिया गया। पांडवों के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने युवा अभिमन्यु का उपयोग करने का निर्णय लिया, जिसे चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान था, लेकिन बाहर निकलने का ज्ञान नहीं था। यह योजना तब बनाई गई जब अर्जुन और कृष्ण को सामसप्तकों द्वारा मोर्चे पर खींच लिया गया। अभिमन्यु ने अपनी कला का उपयोग करके चक्रव्यूह में प्रवेश किया। पांडव भाई और उनके सहयोगी भी उनके पीछे पीछे प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जयद्रथ, जो कि सिंधु के राजा थे, उन्हें रोक देते हैं। जयद्रथ को भगवान शिव से एक वरदान मिला हुआ था कि वह एक दिन के लिए अर्जुन को छोड़कर सभी पांडवों को रोक सकेगा। अभिमन्यु को अकेले ही पूरी कौरव सेना का सामना करना पड़ा। जब अभिमन्यु ने अपने सारथी से द्रोणाचार्य की ओर रथ को ले जाने का आदेश दिया, तो सारथी ने इसके खिलाफ आपत्ति जताई। उसने अभिमन्यु से कहा कि वे पहले सोच लें, क्योंकि द्रोणाचार्य जैसे महारथी के सामने खड़ा होना एक कठिन कार्य है। लेकिन अभिमन्यु ने आत्मविश्वास से जवाब दिया और अपने सारथी को द्रोणाचार्य के सामने ले चलने का आदेश दिया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसकर एक भयंकर युद्ध किया। उन्होंने कई कौरव योद्धाओं को मार गिराया, जिनमें दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण भी शामिल था। अभिमन्यु ने कर्ण के छोटे भाई अश्मक के पुत्र शल्य के छोटे भाई शल्य के पुत्र रुक्मरथ, दीर्घलोचना, कुंडवेदी, सुषेण, वासातीय, क्राथा और कई अन्य बड़े योद्धाओं को भी मार गिराया। उन्होंने कर्ण को घायल कर दिया और उसे भागने पर मजबूर कर दिया और दुःशासन को मूर्छित कर दिया। अभिमन्यु को रोकने में असफल होते देख दुर्योधन ने पूरी कौरव सेना को उन पर आक्रमण करने का आदेश दिया। अभिमन्यु की हथियारों को नष्ट करने के बाद कर्ण ने द्रोणाचार्य की सलाह पर अभिमन्यु के धनुष को पीछे से तोड़ दिया। इसके बाद अभिमन्यु ने रथ का पहिया लेकर और तलवार से दुश्मनों का सामना किया, लेकिन अंत में दुःशासन के पुत्र ने अभिमन्यु के सिर को गदा से कुचलकर उन्हें मार दिया। अभिमन्यु की इस हत्या ने युद्ध के नियमों के पालन का अंत कर दिया। कृष्ण ने अभिमन्यु की हत्या के इस घृणित तरीके को कर्ण को मारने के लिए अर्जुन को प्रेरित करने के रूप में उद्धृत किया। इसे दुर्योधन को मारने के कारण के रूप में भी देखा गया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वह अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मार देंगे और ऐसा न कर पाने पर आत्महत्या कर लेंगे। अगले दिन
कौरव सेना ने जयद्रथ को सबसे दूर रखा और सभी योद्धाओं ने अर्जुन को जयद्रथ के पास जाने से रोकने का प्रयास किया। कृष्ण ने सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न की, जिससे सभी को लगा कि सूर्यास्त हो गया है। जयद्रथ यह देखने के लिए आगे आया कि अर्जुन आत्महत्या करेंगे, और इसी समय कृष्ण ने अर्जुन को जयद्रथ को मारने का निर्देश दिया। अर्जुन ने तुरंत जयद्रथ का सिर काट दिया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। कहा जाता है कि अभिमन्यु चंद्रदेव के पुत्र वर्चास के पुनर्जन्म थे। चंद्रदेव ने वचन लिया था कि उनका पुत्र केवल 16 वर्ष के लिए पृथ्वी पर रहेगा, क्योंकि वे उससे अधिक समय तक अपने पुत्र से दूर नहीं रह सकते थे। अभिमन्यु की मृत्यु भी 16 वर्ष की आयु में हुई। उनके पुत्र परीक्षित, जो उनकी मृत्यु के बाद पैदा हुए थे, महाभारत युद्ध के अंत में कुरुवंश के एकमात्र उत्तराधिकारी थे और उन्होंने पांडव वंश को आगे बढ़ाया। अभिमन्यु को पांडव पक्ष के एक अत्यंत वीर योद्धा के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में युद्ध में अपने प्राण त्याग दिए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।